बिहार की बेटी को न्याय दो, महनूर को न्याय दो, दोषियों को फांसी देनी होगी, दोषियों को फांसी देनी होगी, महनूर को न्याय देना होगा। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का झूठा नारा नहीं चलेगा। नाबालिग महनूर के साथ गैंगरेप के बाद हत्या, लोगों में आक्रोश। जेएनयू, एएमयू, पटना यूनिवर्सिटी से लेकर कटिहार तक लोगों ने न्याय का किया मांग। कटिहार जिले के आजमनगर प्रखंड अंतर्गत बघोड़ा पंचायत के नया टोला पिस्टिया गांव में एक नाबालिग की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि नाबालिग महनूर खातून 24 मई से लापता थी। काफ़ी खोजने के बाद 25 मई को महनूर मृत अवस्था में अपने ही गांव के सरला सिंह के घर पर पाई गई। परिजनों के अनुसार महनूर की हत्या के पीछे गांव के ही मुखिया का भाई कुसुमलाल विश्वास एवं उनके साथी हैं। उनका कहना है कि महनूर के साथ गैंगरेप करने के बाद उसे बुरी तरह से मारा पीटा गया है। उसके बाद उसे फांसी से लटका दिया गया, लेकिन 25 मई 2022 को एफआईआर दर्ज होने के बावजूद मुख्य आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। महनूर के शव का कटिहार में पोस्टमार्टम किया गया, परंतु परिजन संतुष्ट नहीं हुए तो पुनः पोस्टमार्टम के लिए शव को एम्बुलेंस के माध्यम से भागलपुर ले जाया गया। वहीं इस तरीके के गैंगरेप और हत्या जैसी भयानक घटना से इलाके के लोग स्तब्ध और ज़बरदस्त सदमे में हैं। शव भागलपुर से पोस्टमार्टम कराकर गाँव लाया गया, जहाँ ग्रामीणों ने सालमारी कॉलेज मोड़ के पास महनूर का शव सड़क पर रखकर इंसाफ दिलाने के लिए प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। लोगों की मांगें थी प्रशासन आकर परिजनों को आश्वस्त करे कि उसके साथ इंसाफ किया जाएगा। प्रशासन द्वारा आश्वासन देने के बाद सबको गांव के नया टोला पिस्टिया में लाकर सुपुर्दे खाक किया गया। जनाजे में हजारों लोग उपस्थित थे। इधर इस खबर को फैलते ही दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू एवं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, एएमयू से लेकर पटना यूनिवर्सिटी तक छात्रों ने मार्च निकालकर नारेबाजी के साथ महनूर को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आप देखें कि हाँ कहाँ देखे वही जहाँ अभी कौवा है वही तब आपको खबर हुई। ठीक है, हम लोग आ गए हैं सब, हम आ गए हैं। हम तो वहाँ से 1200 से 4 बजे चले थे। अच्छा, अब हम लोग मिल बैठ के करते हैं क्या क्या करना है। हम लोग वही चलते हैं। हाँ सर, जैसे भी अभी हम यहीं बैठे सर, यहीं पे बैठिए ना सर, यहीं पे बैठिए। हाँ भाई, कुर्सी लगा। हाँ आप बताइए। उसके बाद ढूंढते हैं, गायब हो गए तो हम लोग ढूंढते रहे, अभी तक ढूंढते हैं, जबकि शाम को हमको पता मिला अभी जो कि पस्तिया गांव के एक लड़की महरून कल शाम 5:30 बजे से घर से निकली थी, जिसके परिजन लोग खोज रहा था। आज करीब दिन के 4 बजे के करीब में उसका लाश गांव के ही एक आदमी के यहाँ मिला है, जिसका नाम सरला सिंह है। इस पर थाना अध्यक्ष आजमनगर, आपको सलमारी इंचार्ज आबादपुर, बलिया बिलोन और मैं आए और यहाँ पर उपस्थित जिला परिषद और तमाम गणमान्य लोग था। सामने हम लोग अपना इस पर तहसील किए और सर्वप्रथम हम लोग इसको भेज रहे हैं पोस्टमार्टम खातिर। और हत्या है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इसमें विशेष क्या क्या है, सारे बिंदु पर हम जांच कर रहे हैं और इसमें एक अरेस्टिंग हुई है। बाकी जो भी इसमें है सबका अरेस्टिंग होगा।
बॉडी जो है इसके साथ क्या आप लोग के पास बोलते हैं, आप लोग जानते हैं, ठीक है, नहीं जानते हैं इसके साथ क्या घटना घटी है, आप लोग को हम थोड़ा सा जानकारी दे रहे हैं, आप लोग के शरीर में भी थोड़ा सा ताकत आ जाएगा। ये जुल्म हुआ है, ये अत्याचार हुआ है, ये कहानी आप लोग को 2-4 लाइन हम बताते हैं। कल 4 बजे हमको 4:30 बजे फोन गया कि जिला परिषद आइए, हमारा बघौड़ा में पस्तिया टोला में इस तरह का बात हुआ। हम वहाँ गए, आजमनगर थाना प्रभारी को, सरमारी को फोन किए, उसके बाद डीएसपी को फोन किए, हम भी वहाँ गए रात 11 बजे, फैसल भाई और बहुत लोग हम लोग वहाँ थे। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेजे। उसके बाद जिसके घर पर ये लाश जो मिला वो सरला सिंह के पत्नी रेखा देवी, तो अभी लोग उस समय पुलिस जो है कट के आजमनगर ले चले गया रात में, उससे हम लोग को पूछताछ करने नहीं दिया। पुलिस उन लोगों के पक्ष में आकर उसको घेर के ले चले गया, हम लोग उसको पूछताछ नहीं कर पाए। जब हम लोग रात 11 बजे तक पस्तिया टोला में रहे तो भीतरिया जानकारी मिला कि महनूर खातून ये लड़की का नाम है, इसका माँ आंगनबाड़ी में ये काम करती है और सेविका है, ये अपने बिजी रहती है, इनका बाप बहुत सीधा शरीफ आदमी है। ये लड़की अभी हाल में मैट्रिक पास किया, जो फर्स्ट डिवीजन से पास किया। ये गांव का जो लबानू मुखिया बघौरा पंचायत का है, वो बघौरा पंचायत का मुखिया, उनका भाई क्या नाम था, कुसुमलाल विश्वास। कुसुमलाल विश्वास अपने 2-4 साथी के साथ, 2-4 दोस्त यार के साथ एक प्लानिंग किया। इस लड़की को जो एक दूसरे लड़का के नाम से सिम लेकर, एक सोरहब के नाम से सिम लेकर एक मोबाइल खरीदकर इस लड़की से दोस्ती जमाया। इस लड़का से वो लबानू का भाई, लबानू मुखिया का भाई कुसुमलाल विश्वास एक मोबाइल के जरिए से इस लड़की महनूर खातून से वो दोस्ती जमाया। दोस्ती जमाने के बाद ये लड़की को वो अपने अंडर में करने लगा और अंडर करने के बाद बहक कर ये लड़की उनके कब्जे में चले गई किसी तरह से। और जाने के बाद परसों 4 बजे से ये लड़की घर से लापता है और परसों पूरा रात इनके साथ 3-4 आदमी मिलकर इनके साथ गैंग रेप किया, इनके साथ जघन्य अपराध किया, इनके साथ जो नहीं होना था वो हुआ। ये कर्म करने के बाद जब लड़की पढ़ी लिखी थी, उन लोगों को डर लग गया, उन लोगों को भय लग गया कि यहाँ पर जो लड़की अभी बोल देगा माँ बाप को, समाज को बोल देगा हम तो लड़की पढ़ी लिखी है, इसको हम लोग कैसे बचेंगे, हम लोग का इज्जत चले जाएगा। इसलिए वो सोच समझकर वो 3-4 दोस्त के साथ मिलकर इस लड़की का कमर को तोड़ा, टूटी को दबाया, गला दबाया, मारा पीटा और दिखावटी एक अपने अंडर अपने कार्यकर्ता, लेडीज कार्यकर्ता के घर में लबानू मुखिया का जो अपना आदमी था, उसका चहेता आदमी के घर में उसको दिखावटी फांसी लटका दिया। इस बीच में जो एक बच्चा के जरिए सनसनी फैला, वहाँ पर ये लोग परिजन लोग पहुँचा। उसके बाद लाश वहाँ से हम लोग जो लिए और ये सब घटना करने के बाद जो पुलिस प्रशासन अब तक ये जघन्य अपराध करने वाला ये 4-5 अपराधी जो नाबालिग लड़की के साथ जो ये जघन्य अपराध हुआ, एक दर्दनाक घटना हुआ, ये दर्दनाक घटना जघन्य अपराध का ये सेक्शन आईपीसी में लगता है 366 लगता है, 366 के एफआईआर में दर्ज होगा 366, आईपीसी में 302 लगेगा, आईपीसी में आपका 376 लगेगा। उसके बाद आईपीसी में ये नाबालिग लड़की होने के अंदर होने के नाते से इसमें 108 लगेगा। इस सब धारा का सिर्फ सजा है फांसी। अब तक पुलिस जो है उसको 24 घंटा के अंदर वो लड़का लबानू का भाई, मुखिया का भाई गांव में टहल रहा है, गांव में फंस रहा है। पुलिस लापरवाही कर रही है। पुलिस जो है किसी बड़े नेता के आड़ में आकर ये गरीब को इंसाफ देने से मुकर रही है। इसलिए हम लोग जब तक डीएसपी एसपी नहीं आएगा, जब तक उन लोगों का घर को नहीं उजाड़ेगा, जब तक उन लोगों का गिरफ्तारी नहीं होगा, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। फांसी देना होगा। प्रशासन होश में आओ, बेटी को इंसाफ देना होगा। की हत्यारे को विलंब गिरफ्तार करो। हमारी संख्या, हमारी आवाज को, हमारे
ये घटना निंदनीय है और ये दुखद है। ये लड़की मैट्रिक पास है, सूझबूझ वाली लड़की है। इनको लेकर के गया बगल के गांव के कुछ लड़के लोग। अब ये पुलिस का मामला है, परिवार ने एफआईआर दर्ज किया है। ये हम लोग कोशिश करेंगे कि इस लड़की और इसके परिजन को न्याय मिले। हम पुलिस प्रशासन से कहेंगे कि स्वच्छ इसकी जांच हो और इन पीड़ित परिवार को इसका जो इंसाफ है वो मिले। लगातार इस इलाके में ऐसी घटनाएं होती है और केस लड़ने वाले जो गरीब लोग हैं वो लड़ नहीं पाते हैं और विक्टिम जो है, ये जो सांसारिक जीवन है और जो यहाँ का परिवेश है, इसमें वो बरी हो जाता है। हम तो अपील करते हैं सरकार से, जो ऐसे संगीन मामले को, ये 2-3 बिंदु का जांच का मामला है और वो जांच हो, इन्वेस्टिगेशन हो और पुलिस इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अगर पुलिस इसमें सख्ती नहीं बरतेगी तो हम लोग जनप्रतिनिधि है, जनता के प्रति जिम्मेदार है। इसको न्याय दिलाने के लिए जो संघर्ष करना पड़ेगा वो हम लोग करेंगे। धन्यवाद। क्या नाम है? जाकिर हुसैन। हमारे कटिहार की बेटी, हमारे कटिहार का कोहिनूर थी। प्रथम मैंने फर्स्ट क्लास से वो मैट्रिक पास की थी और एक तरफ सरकार बोलती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और दूसरी तरफ बेटियों का गैंग रेप हो रहा है। महनूर का 25 तारीख को ये घटना है और आज तक अपराधी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि अमुक आदमी इन्वॉल्व है और इस पर जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार इस घटना को नोटिस नहीं ले रही है। बहुत दबाव के बाद पुलिस जो है इस घटना को लेकर जो यहाँ पर पोस्टमार्टम हुआ, इसको भागलपुर भेजा गया। बहुत दबाव के बाद पुलिस कदम बढ़ाती है, एक एक कदम बढ़ा रही है पुलिस, वो दबाव के कारण बढ़ा रही है। ये हालत है बिहार का, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये हालत है बिहार में। आज तो हम कहते हैं हमारे सभी पूरे कटिहार के लोग, चाहे किसी दल के जुड़े हुए हो या किसी जात धर्म से जुड़े हुए लोग हो, वो कहते हैं कि हमारे कटिहार का उप मुख्यमंत्री है। हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आपको इसको संज्ञान में लेना चाहिए था और जो महनूर है उसके पीड़ित परिवार से, उसके माता पिता से आपको मिलना चाहिए था। आज तक आप नहीं मिले। अब पता नहीं इसके पीछे क्या कारण है, क्या प्राणपुर का मामला है, प्राणपुर का विधायिका पर आरोप लग रहा है कि उनके समर्थक इसमें इन्वॉल्व हैं। इन सभी विषयों को आपको समझ करके आपको सामने आना चाहिए था, लेकिन आप नहीं आए। आज ये स्थिति है कि कटिहार जिले के कोने कोने में लोगों की आवाज उठ रही है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, बच्ची, सभी लोग सड़क पर आ गए हैं कैंडल लेकर के, मसाल लेकर के आंदोलन के लिए आगाज कर रहे हैं। आज दिल्ली में आपको याद होगा जो घटना हुआ था 2012 में, और उस घटना की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। पूरे देश में चारों तरफ बेटियां सुरक्षित है। आज इस कटिहार में ये घटना है, ये दिल्ली की घटना से कम नहीं है। ये घटना अगर दिल्ली में हुआ रहता तो हिंदुस्तान के कोने कोने में आवाज उठती। अगर ये घटना दिल्ली में हुआ होता तो दोनों सदनों में हंगामा हुआ रहता। अगर ये घटना होती तो शायद अमेरिका में भी हंगामा हुआ होता। ये अगर घटना हुई होती तो पूरे बिहार के कोने कोने में घटना, इस मामले को लेकर आंदोलन होता। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकार बोलते अगर यही घटना महनूर का प्रखंड की है। और जो ये लड़की लापता हो गई थी मंगलवार 5 बजे 3 से, तो हम लोग उसको ढूंढने भी लगे थे। तो दूसरा दिन जो बुध का दिन जो हुआ तो हम लोग और किसी के यहाँ भी ढूंढने लगे, सब उसके माँ बाप सब ढूंढने लगे। ढूंढने के बाद जो है तो जिसके यहाँ वो लड़की बरामद हुई, तो हम लोग जब गए वहाँ तो उसको पूछने के लिए पहले कि तुम्हारा यहाँ हमारा लड़की आई हुई है, तो बोला नहीं आई हुई है। जब कोई लड़का हम लोग को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा मैटर है, वो लड़की की जो है नीतू कुमारी के यहाँ वो लड़की बरामद है, तो हम लोग पुलिस प्रशासन लेकर के गए। जब वहाँ पता चला कि यहाँ पर उसकी डेड बॉडी है, जब उसकी माँ को पूछे तो वो बताया यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसी के घर पे बरामद हुई। और हम लोग चाहते ये है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उसके साथ बहुत बुरी ये हुआ है जी। और लड़की का उम्र 16 साल है। उसके साथ बहुत गिरफ्तार किसको किया गया? गिरफ्तार जो जिसके घर पे पकड़ा गया नीति कुमारी की माँ, क्या नाम है? सरला रेखा देवी, पति का नाम है सरला सिंह, उसी को गिरफ्तार जी। और भी लोग का इसमें हाथ जी है, उसमें 5-6 लड़का का और भी है, जिसमें अभी वो बोला भी नहीं है। हम लोग पूछताछ किए
तो पुलिस हिरासत में उसको ले लिया। अब पूछताछ के बाद ही कुछ गैंगरेप हुआ है जी। उसको जो लेडीज़ चेक किया उसके साथ बहुत गलत संबंध भी हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ ज्यादती। कई लोगों का हाथ है जी, 5-6 से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। आप क्या चाहते हैं, क्या मांग? मेरा मांग ये है कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा हो, जो भी किया उसको फांसी तक का सज़ा हो, और जो भी होगा आगे ऐसा कोई करने के लिए नहीं सोचेगा। कार्रवाई सख्त से सख्त हो, और हम लोग से यही है मांग कि इसको सुनवाई जल्दी से